अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यूआर अदीज़। आज हम आए हैं काशी क्षेत्र अध्यक्ष अनवर हाजी साहब के हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर आज देश के हालात का जिम्मेदार कौन है। कभी किसी ने कहा था कि हम क्योटो सिटी बनाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र को, लेकिन आज उसी क्योटो सिटी की जगह शमशान घाट बनाया जा रहा है। उसी क्योटो सिटी में लोग 10-10 घंटे लाइन लगाकर अपने परिजनों की लाशें जलाने के लिए 10-10 घंटे लाइन लगा रहे हैं। लोग कब्रें खुदवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेट हो जा रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है और आखिर इसकी पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई थी। तो हाजी साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि ये जो हालात इस समय हैं, आप देख रहे हैं कि हर जगह लाशें ही दिखाई दे रही है, तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। इसका ज़िम्मेदार इसलिए कोई नहीं है क्योंकि ये महामारी है, आपदा है, ये वबा है और ये कुदरत का कहर है। जब कुदरत का कहर आता है तो इसमें इतनी ज़्यादा जाने गई हैं कि उसमें तो हर जगह शमशान पर या कब्रिस्तान पर तो लाइन मिलेगी। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार ने जो है बहुत ठोस कदम उठा रहे हैं। सारी जगह अस्पतालों में जो है हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जैसे ऑक्सीजन की पहले जो वक्त दिक्कत आ गई थी, तो अभी उसमें सरकार के सारे लोग लगे हुए हैं। तो आपने कहा कि इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये महामारी है। मैं भी मानता हूँ कि ये महामारी है। चीन में इसका आविष्कार एक तरीके से कह सकते हैं कि या चीन में इसकी पैदाइश हुई, इस वायरस की चीन में पैदाइश हुई। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि चीन में बहुत ही कम ऐसे केस आते हैं जो कोविड-19 के होते हैं। उसने इसको एकदम हटा दिया अपने यहाँ से। दूसरी बात, अमेरिका में इसके पहले आपने देखा था, वुहान में देखा था, हर जगह बहुत ही ज़्यादा आपदा थी ये और बहुत ज़्यादा महामारी थी। उसने अपने यहाँ कंट्रोल किया। हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है। आप अपनी भाभी का वाक़या ले लीजिए। कुछ दिन पहले आपकी भाभी की डेथ हो गई थी इसी कोविड-19 में। उनकी डेथ, मैं ये जानता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी की वजह से किसी की डेथ हो जाए तो वो मर्डर ही हुआ ना। और ये कमी किसकी वजह से हुई? गवर्नमेंट की वजह से नहीं, उसमें जो सिस्टम में लोग लगे हुए हैं, इसकी हमने मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी से मांग भी की थी, यहाँ पर जो है कार्रवाई हो और जो भी लोग इसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी देखिए, हमने जब इंटरव्यू दिया था मीडिया को, तो उसके बाद 2 ही दिन बाद देखिए कोविड सेंटर यहाँ पर पीएम ऑफिस में खुला और उसके बाद से देखिए यहाँ के हालात में काफ़ी सुधार आया है। उसके बाद बहुत काफ़ी सुधार आया। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अभी लोगों को बढ़िया से इलाज मिल रहा है। अभी देखिए उसका असर ये हुआ है, बीएचयू और डीआरडीओ की तरफ से जो है 750 बेड का जो है हॉस्पिटल अस्थायी जो है निर्माण कराया गया है, जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि आए दिन बीजेपी विधायकों की मौत हो जाती है इसी कोविड-19 की वजह से, या बीजेपी विधायकों की पत्नी की मौत हो जाती है इसी कोविड-19 की वजह से। और मामला यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है, तो ये तो बाहरों से मदद आ रही है। हमने क्या प्लानिंग की थी? नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे नया ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। आपने भी देखा होगा डीएम साहब ने कितना जो है ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, तो उससे भी गैस आ रही है बाहर से। ये आपदा है, इतना ज़्यादा किसी को अंदेशा नहीं था कि हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा भयंकर तरीके कोरोना महामारी जो रूप ले लेगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा। तो सभी देश जो है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कोई एक देश में आपदा आती है, सारे देश, हिंदुस्तान ने बहुत सारी जगह को मदद की है, चीन की मदद की है, अमेरिका की मदद किया, सऊदी अरब में वैक्सीन दिया। ऐसा नहीं तो उसी का बदले हम लोगों को भी मदद की। दुनिया का तो ये रूल है। अच्छा, आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जो आपने अभी जिसकी वजाहत भी की थी, उसमें आपने अपनी ही पार्टी या अपनी ही पार्टी के सिस्टम के खिलाफ बातें कही थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी पार्टी के ऊपरी नेता जो आपसे ऊपर है, क्या उनकी तरफ से आपको प्रेशराइज किया गया था कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा वीडियो मत डालिए? नहीं, ये देखिए, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम में कोई भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, भले से क्यों नहीं अपने पार्टी का नेता हो। तो हमने आवाज़ उठाई। हम स्वतंत्र है भाई, हम किसी का कुछ खाते पीते नहीं हैं, हम लोग समाज सेवा के लिए बने हैं। तो हमारा हक है, संवैधानिक जो है राइट है। गलत कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हम जा सकते हैं। ऊपर के हमने मोदी जी और योगी जी को अपनी बातों को पहुंचाया है और उसका असर भी काफ़ी हुआ है, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। हम लोग कोई दलाली का काम नहीं करते हैं, किसी से हम डर करेंगे। संगठन में किसी का कोई हम लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं था। हम अपनी तरफ से खुद अपलोड किए हैं क्योंकि हमारे मन में आया कि जब ऐसा हम लोगों के साथ में हुआ है, तो उसके बाद से जो है आज काफ़ी लोगों ने हमारी तारीफ भी की कि आप जो है अपने संगठन में सत्ता में रहते हुए भी
आपने जो लगाया FB पर, ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो हम लोग को डरना नहीं चाहिए। कोई भी हम तो देखते हैं और लोगों को इतने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और भी कोई संगठन ले लीजिए, सपा हो गया, बसपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, इनके नेता कभी नहीं देखे होंगे कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाएं। हम पार्टी के खिलाफ नहीं गए, सिस्टम जो उसके खिलाफ गए, सभी लोगों को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो हकीकत है वो पहुंचाना चाहिए जनता तक। जी, आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल में, अभी 2 दिन पहले आपने देखा दिल्ली में एक हॉस्पिटल में बेड ऑक्सीजन खत्म हो गया था। तो हमारे जो महाराज जी हैं, जो इस राज्य के मुखिया हैं, जब ऑक्सीजन की कमी थी तब उन्होंने कहा था कि खबरदार अगर किसी ने ये अफवाह फैलाई कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। क्या किसी राज्य के मुखिया का ये बयान हो सकता है? नहीं, देखिए उनका कहना ये था, कोई अगर से गलत अफवाह उड़ाए तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। सभी लोगों के लिए हमने क्या तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई? ऐसा नहीं, जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो अभी भी कार्रवाई होगी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। उनकी बात सही, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की, क्योंकि ये हमारे इंडिया से ही जुड़ा है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस दिन फ़लस्तीन पर हमला हुआ उस दिन ट्विटर पर हैशटैग चला जा रहा था कि स्टैंड विथ फ़लस्तीन, लेकिन बाद में कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो स्टैंड विथ इजराइल का भी हैशटैग चला रहे हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं? देखिए, जो गलत जो काम भी करते हैं, आतंकवाद जो भी दुनिया में फैला रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे दुनिया किसी भी ममालिक में हो, उन सारे लोगों की हम लोग मुखालिफत करते, निंदा करते हैं। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। तो निहत्ते मस्जिद में जो नमाजियों के ऊपर जो इजराइल द्वारा हमला हुआ है, उसकी तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और जितनी भी निंदा करे वो कम है। ये तो सारे देश को भी देखना चाहिए, जो सही उसका साथ देना चाहिए, गलत लोगों के साथ मैं नहीं देता हूँ। तो अगर ये बात आ जाए कि इंडिया को किसी एक का सपोर्ट करना है, फ़लस्तीन का या इजराइल का, तो मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे ये बातें हो रही थी कि इजराइल ने बहुत सारी मदद की है, अभी हाल ही में ऑक्सीजन वगैरह भेजा था उसने, तो इंडिया उस समय किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, इंडिया जो जिसके संग में गलत होगा उसके संग में खड़ा होगा, जो गलती करने वालों के साथ में नहीं खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के हम लोग के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री हम लोगों के देश के, तो जो गलत करेंगे उसके जो है खिलाफ कभी नहीं खड़े रहेंगे। अगर तो इसराइल गलत किया है तो उसका मुखालिफत करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपने ईद की बधाई दी, तो उसी पे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब तक इलेक्शन थे रैलियाँ हो रही थी बिना मास्क के, और कुंभ मेला जब तक था तब तक मेला में 10 लाख 15 लाख की भीड़ थी, 1.5 लाख शायद कोविड-19 पॉजिटिव भी हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया। इलाहाबाद कोर्ट ने भी कहा था कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए 5 सिटी में 14 दिनों के लिए, लेकिन तब हमारे महाराज जी ने ये कहा था कि जीवन के साथ जीविका ज़रूरी है। लेकिन आज ईद करीब है, ईद का 1-2 दिन रह गया है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, 5 लोग से नमाज होगी, मंदिर और मस्जिद में 5 लोग जाएंगे। तो ये एक राजनीति नहीं है तो क्या है? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। जब कोरोना की जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ने लगे तो मोदी जी ने खुद ही जो है रैलियों के स्थगित कर दिया। उसके बाद जो है आपातकाल जो है सारे मुख्यमंत्रियों के, देश के सारे मुख्यमंत्रियों के संग बैठक किया, उसमें निर्णय लिया कि हम जो है ऑनलाइन रैली करेंगे। तो ऐसा नहीं है, और जो भी ऐसा भ्रम में है कि मोदी जी ऐसा किए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और कुंभ मेला का जहाँ तक सवाल है, ये देखिए दूसरे राज्य का मामला है, और उसमें भी जो है इतना तादाद में वहाँ जो मुख्यमंत्री को नहीं कराना चाहिए था, स्नान नहीं कराना चाहिए था। देखिए, कुंभ मेला की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसमें रोक लगाना चाहिए था, तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए था, जिसकी वजह से देश की जनता को जो है मरने से बचाया जा सके। ये तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, ये हमारे प्रदेश का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड का मामला है। तो आप हमारी जनता को ईद के मौके पर बधाइयाँ दे चुके हैं, अब उनको थोड़ा नसीहत भी दे दीजिए कि कैसे ईद मनाना है, सरकार के आदेशों का पालन करना है या नहीं करना है। थोड़ा हमारी जनता को इसकी नसीहत करें। देखिए, हमारे आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वबा आई थी। उन्होंने कहा था जो जिस शहर में है उस शहर से दूसरे शहर में भी ना जाए। तो हमारे इस्लाम को देखना चाहिए, हमारे इस्लाम में क्या, हमारे नबी ने क्या कहा। हमारे नबी ने कहा कि जो बीमारी है जो एक दूसरे में फैलती है उससे बचाव करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर से किसी को सर्दी खांसी जुकाम भी है तो नाक पर हाथ रख लेना चाहिए। तो हमारे आका के देखें, हमारे आका का कौल देखें, और कोई ये गुमान में ना रहे कि मुसलमान को जो है बीमारी नहीं आएगी। कितने न जाने मुसलमान मर गए, यहाँ तक कि सहाबा
हम लोग के जब अल्लाह के रसूल के दौर में वबा आई थी तो कितने सहाबा शहीद हो गए। तो इससे बचना चाहिए और सारे जो सरकार का आदेश है उस पर पालन करना चाहिए। और हमारे आका का कौल भी है और कहनाम भी है हमारे नबी का कि जिस देश में रहो देश के बादशाह की जो है बात मानिए, उस मुल्क के वफादार बनिए। तो अपना हम मुसलमान हैं, हमको ऐसा मिसाल पेश करनी चाहिए कि जो सारे दुनिया के लोग देखें कि मुसलमान किस तरीके से ईद मना रहे हैं। जैसे ही सरकार का आदेश आया 5 लोगों के संग में हम लोग नमाज मस्जिद, जिसे पक्के मस्जिद पर देखिए, अभी मीटिंग कल हुई थी तो वहाँ हम लोगों ने यही कहा 5 लोग से नमाज़ पढ़िए, 5 लोग से हो सके तो ईद की नमाज़ पढ़िए, बाकी अपने अपने घर में ईद की नमाज़ अदा करें। और एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह पाक से मैं दुआ भी करता हूँ कि इस ईद के सदक़े में, रमज़ान के सदक़े में जो है ये कोरोना जैसी वबा को दुनिया से ख़ात्मा कर दे और सारे आलम इस्लाम की जो है सारे आलम जो भी इंसान है सभी लोगों की जो है हिफाजत करें और जो भी बीमार है उनको शिफा दें। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक से दुआ है उनकी मग़फ़िरत करें। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार। आपसे 2 और सवाल, छोटे सवाल और आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे में जवाब भी दीजिएगा। आपने बात कही कि जो हुक्मरान हो उसकी बात माननी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि वो हुक्मरान जैसा भी हमें ऑर्डर दे दे हम मान लें, इस्लाम के खिलाफ दे दो इस्लाम के खिलाफ मान लें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, इस्लाम के खिलाफ क्यों देंगे? इसका इस्लाम के खिलाफ अगर से देंगे तो वो नहीं मानेगा। ऐसा नहीं, इस्लाम के खिलाफ देंगे हम खुद नहीं मानेंगे ऐसा, और कभी आर्डर भी नहीं करेंगे कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। अच्छा, 5 लोगों की जो बात है मस्जिद में, तो मस्जिद बड़ी होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 मीटर की दूरी पर एक लोग नमाज पढ़ें और पीछे एक लाइन का गैप भी दे दें, तो ऐसे 40-50 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ के डीएम साहब से जो है मैसेज भी कर रखा था कि अगर से हो सके तो ये जो अलविदा का जुमा है इसके बाद जो है जो 5 लोगों का रूल लागू करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का आदेश है, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद में 5 लोग का आदेश है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर से मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री जी चाहते तभी होता। बहरहाल जो आदेश है उसका सबको पालन करना। ज़्यादा 5 से अगर 50 में उससे क्या होता, बाकी लोग इस ईद की नमाज में तो लाखों लाख लोग भी जाते हैं, हज़ारों हज़ार लोग रहते हैं, तो उसमें 5 से 50 में कोई फ़र्क नहीं है। जो आदेश है उसका जो है हम लोग ईमानदारी से पालन करें और नमाज हमें पढ़नी है, घर में पढ़ें। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, रहम करने वाला है। हम अगर से 5 मस्जिद पर भी नहीं पढ़ेंगे जब ऐसी वबा को देखते हुए, इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है। 5 लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे और ईदगाह में नहीं भी जाएंगे तो हमको ईदगाह का सवाब मिलेगा, मस्जिद नहीं जाएंगे तो मस्जिद का भी सवाब मिलेगा। ये सारे मुसलमान को सोचना चाहिए। हम लोगों ने तो आलिमों से यही सुना है, तो जो मजबूरी है मजबूरी में सब देखी जायज़ है। तो हम यही कहेंगे बस मस्जिद की जगह अपने घर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, बड़ा रहीम है, करीम है, करम करने वाला है। तो हम लोगों को सवाब ईदगाह का भी देगा, मस्जिद का भी देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाजी साहब ने एक बात कही कि आपका दीन क्या कहता है, पहले आप उसको देखिए, दूसरे को मत देखिए। आप अच्छाई करेंगे, दूसरा भी आपको देखकर अच्छा बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।